हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा कल की क्लास से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आपका रिव्यू वर्कशीट आता है, आपका क्या आता है? रिव्यू वर्कशीट 2। रिव्यू वर्कशीट 2 है। और बेटा जो रिव्यू वर्कशीट 2 है उसमें देखिए 3 टाइप से क्वेश्चंस हैं। एक तो टाइप 1 जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें टोटल 24 क्वेश्चंस हैं, वो सब फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हैं। वो मैक्सिमम क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है। उसके बाद में देखिएगा तो क्वेश्चन 2 से लेकर के नहीं कुछ तो हमें लग रहा है क्वेश्चन 9-10 तक, लगभग 10 तक जो है वो आपका न्यूमरल नंबर के फॉर्म में है, उसको सलूशन करना है। उसके बाद में 10 के बाद वाला जो क्वेश्चन है, 10 के बाद वाले क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में है। किसमें है? वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में है। तो देखिए हमें लग रहा है कि 1 डे में तो हो नहीं पाएगा, 2 और 3 डेज़ लगेगा। तो इसको हम पार्ट वाइज डिवाइड करके करते हैं। तो आज फर्स्ट डे में हमारा पार्ट 1 चलेगा, देखते हैं कितना खींचेगा। तो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक मीन्स होता है स्पेस, खाली स्थान। ब्लैंक मीन्स क्या होता है? खाली स्थान। फिल अप मीन्स उसमें फिल करना होता है। तो कह रहे हैं द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स, द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 5 आर इतना एंड इतना। तो मल्टीपल का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे। मल्टीपल का मतलब होता है कि टेबल ऐसा टेबल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 20, 24, 28 ऐसे। एंड 5 है और नेक्स्ट क्या है आपका? 5 है और 28, 32, 36, 40 और जो नेक्स्ट आपका 5 है तो 5 में हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे। ठीक है। तो अब इसमें आपका कॉमन मल्टीपल क्या होगा? कॉमन का मतलब समझ रहे हैं ना बेटा? जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब क्या हो गया? जो दोनों, पहले आप दोनों के मल्टीपल रख लीजिए, उसके बाद बोला है कॉमन। तो कॉमन मीन्स जो दोनों में मिले। अब जितना कॉमन बोला 1 2 3 उस हिसाब से। तो देखिए 5 यहाँ नहीं मिल रहा है, 10 भी यहाँ नहीं मिल रहा है, बट 20 यहाँ पे मिल गया है। 15 भी नहीं मिला बट 20 आपको यहाँ पर मिल गया। और जब बेटा इसको एक्सटेंड करेंगे 5 को, तो 5 8 जा क्या होता है? 40। तो देखेंगे 40 यहाँ भी मिलेगा और आपको इसमें भी मिल जाएगा। तो इसका जो कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या हो जाएगा? 20 and 40। फर्स्ट 2 क्या हो जाएगा? 20 and 40। तो ये 20 हो जाएगा, वो आपका 40। ऐसे आप लोगों को देखना होगा। एंड इसी का सेक्शन बी जो देखिए बेटा दिया गया है, वो कह रहे हैं द ऑड नंबर्स बिटवीन इतना एंड इतना आर। अब आपका 998 एंड 1005 है, 1005। अब इसके बिटवीन में ऑड नंबर फाइंड करना है। कितना, कितने का स्पेस है? 1 2 3 का स्पेस है, 3 8 फाइंड करना है। तो 998 के बाद 999 फर्स्ट ऐड हो गया। एंड उसके बाद में 1001 जो हो गया आपका सेकेंड ऐड हो गया। एंड 1003 जो हो गया वो आपका थर्ड ऑड नंबर हो गया। तो ये आपका हुआ 999, ये आपका हुआ 1001 और ये आपका हुआ 1003। ये आपका कितना हो गया? 1003। तो इस प्रकार से आप लोगों को देख करके फिलअप करना है। टोटल तो 24 है, बट कुछ क्वेश्चंस हम बता दे रहे हैं, कुछ आप लोगों को करना होगा। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेक्शन डी, जी एंड के है। तो डी में देखिए कह रहे हैं अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6। एक नंबर है वो किससे डिविजिबल हो रहा है? 6 से। डिविजिबल का मतलब होता है कि डिवाइड करने पर नो रिमाइंडर।
डिवाइड करने पर वहाँ रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो एक नंबर है मीन्स रिमाइंडर नहीं बचने का मतलब रिमाइंडर 0। एक नंबर है जो किससे डिवाइड हो जा रहा है 6 से, मतलब 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर नहीं आ रहा है, 0 हो जा रहा है। कह रहे हैं इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई, इफ़ इट इज़ यदि यह डिविजिबल बाई एज वेल एज, अगर कोई नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो जा रहा है तो और किससे डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो देखिए तो बात समझ में आई। वह नंबर यदि 6 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो और किससे डिविजिबल होगा, तब 6 से डिविजिबल होगा। तो अब सपोज दैट 18 ही है मान लीजिए, तो 18 है, अगर वो 6 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, 6 का फैक्टर क्या होता है 2 और 3 होता है, तो इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब कि जो नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो नंबर उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो 6 का फैक्टर 2 और 3 है, तो इसका आंसर आपका आ गया 2 और 3। नेक्स्ट आपका जी वाला तो बहुत ही सिंपल है, वो कह रहे हैं 2/3 ऑफ 42। ऑफ का मतलब हमने क्या बताया, मल्टीप्लाई। तो ये आपका कितना आ गया 28। और जो लोग ये मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए 2/3 मल्टीप्लाई 42/1, तो ये हो जाएगा 84/3। और फिर डिवाइड कर लीजिए तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 28 अब भी आ जाएगा, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा 28 आ जाएगा। नेक्स्ट है देखिए आपका लास्ट वाला जो के है इसका, वो करें R 3/25 एंड 12/100 इक्विवेलेंट। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं? तो इक्विवेलेंट का मतलब तो समझ ही रहे हैं। तो पहले दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। यदि वे दोनों इक्विवेलेंट हैं तो दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने पर दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों फ्रैक्शन इक्वल हो जाएंगी। तो बेटा 3/25 को तो इक्विवेलेंट में हम कर नहीं सकते, इसका इक्विवेलेंट तो कर नहीं सकते क्योंकि डिवाइड करके इक्विवेलेंट इसका नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई करने पर तो बहुत हो सकता है बट डिवाइड करके इसका इक्विवेलेंट नहीं कर सकते। वो आंसर डेसिमल में आ जाएगा, फिर और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये जो नंबर है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 3/25 कहाँ है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब थोड़ा देखिए कि क्या इसको डिवाइड करके इक्विवेलेंट कर सकते हैं, मीन सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आने का मतलब ये है कि डिवाइड करके इक्विवेलेंट करना। तो ये आपका आ जाता है, यहाँ पे देखिए हम नीचे थोड़ा सा करते हैं स्पेस जितना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 4 से जाएगा दोनों में। हमें वही नंबर चूज करना होगा जिससे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर सकें। तो जब डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 3, आ जाता है 25। इसका मतलब दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। और दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंट हैं। यदि दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। और जब ये इक्विवेलेंट है तो आपको आंसर यही है SR नो में राइट करना था, तो आप लिख दीजिए इक्विवेलेंट, राइट। नेक्स्ट आपका बेटा है इसी क्वेश्चन का पार्ट एम। पार्ट एम में कह रहे हैं द रेसिप्रोकल ऑफ इतना, मतलब एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, उसी का आपको क्या फाइंड करना है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं कि जो अगर कोई फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो इसका मतलब है जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यही होगा। तो आपका जब इसका हम लोग रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें, इम्प्रॉपर में। तो देखिए इसका इम्प्रॉपर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 × 5 + 2/5, तो ये हो जाएगा 70 + 2/5, तो ये क्या हो गया 72/5 हो गया। और जब 72/5 का आप लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ
72/5 इज इक्वल क्या हो जाएगा 5/72। तो इसका आंसर क्या आ गया 5/72। ओके। नेक्स्ट है आपका कह रहे हैं कि 1 kg ऑफ 1 kg, सॉरी 1/2 kg ऑफ 1 kg। और आंसर किस में लाना है बेटा, ग्राम में। ध्यान दीजिएगा, ये दिया गया है केजी में और आंसर लाना है ग्राम में। और इसके बाद में कह रहे हैं कि 3/7 ऑफ 350 और आंसर जो आएगा वो किस में, रुपीज़ में। वो किस में आ जाएगा, रुपीज़ में। तो 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1 kg इज इक्वल क्या होगा, 1 kg इज इक्वल 1000 ग्राम। तो आपका हाफ कह रहे हैं, हाफ kg ऑफ 1 kg, हाफ kg का मतलब हाफ कर देंगे आप किसका, 1 kg का मीन्स 1000 ग्राम का। तो ये क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 500 ग्राम्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, 3/7 ऑफ 350, 3/7 ऑफ 350, 7 5 जा कितना आ गया 150 आ गया, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेक्शन यन है। यन में कह रहे हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई इज इक्वल 10। मिस 1/2 का मल्टीप्लाई हम किस नंबर के साथ करें कि हमारा आंसर कितना आ जाए, 10 आ जाए। हमारा आंसर कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 20 रहा होता तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 10 आ जाता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और अगर आप लोगों को ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो लेट करने के बता सकते हैं, बट लेट करने वाला भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। लेट करने वाला आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उस पर नहीं जाना चाह रहे हैं। आप लोग ऐसे ही सेट कर लीजिएगा। अगर ऐसे नहीं सेट कर पा रहे हैं तो दूसरा तरीका यह है, 2 का यहाँ पे क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। 2/, में है तो मतलब क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो इस साइड वाले मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। 10 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। यहाँ डिवाइड हुआ है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ होता तो वहाँ डिवाइड कर देते। ओके। नेक्स्ट है एंड, इतना और आंसर कितना आ रहा है, उतना आ रहा है। आंसर आपका क्या आ रहा है, 2 होल 1/2। 2 होल 1/2 का मतलब क्या हो गया, 5/2। 2 होल 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 5/2। अब बताइए क्या रहा होगा कि आएगा आंसर, क्या होगा, 4/3 कर दें। 3 5 जा हो गया, 4 2 जा हो गया, तो आ गया 5/, कितना आया 4/3। 4/3 हो गया। अब देखिए इधर भी कर सकते हैं, इसका क्या कर दें 5/2 और इधर 8 को ऊपर कर दें, 15 को नीचे कर दें, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना था मिल गया। हमने क्या बताया था, इस साइड में डिवाइड हुआ है तो उधर कर दो मल्टीप्लाई। तो ए वाला तो अपनी जगह ही रहेगा, तो ए वाला 5/2 आया, इसका क्या आया 5/2 आया। और ए वाला जो था इसको इस साइड में लाइए, पलट दीजिए, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर कर दीजिए। तो ये 3 आ गया, ये आपका 4 आ गया, 4/3 ही तो आया। और इसी 4/3 ही से तो मल्टीप्लाई आपने किया था, राइट। तो इसको ऐसे करना है। नेक्स्ट है आपका, ये काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, हंड्रेड्स इज इक्वल 1/10। अब थोड़ा 1/10 का मतलब क्या हुआ हमें आप लोग ये बताएं। 1/10 का मतलब हुआ बेटा 1/10, मतलब 1 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.1। 1/10 का मतलब क्या हुआ, वही हुआ 0.1। अब कि हंड्रेड्स जो लिखा हुआ है इसके साथ कितना हंड्रेड्स कर दें कि आपका आंसर क्या आ जाए 0.1 ही आ जाए। तो यहाँ हंड्रेड्स का क्या मतलब है, पहले इसको समझो। इस हंड्रेड्स का क्या मतलब है, 1/100।
अब इसी में किससे हम मल्टीप्लाई कर दें, इसके सामने क्या लगा दे कि आंसर 0.1 आ जाए? क्या है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? 10 क्या कर दें, जब हम लोग 10 करेंगे तो 1 0 से यहाँ से कट जाएगा, फिर वापस 1/10 आ जाएगा, फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है क्या होना चाहिए? 10/100 10/100 इज इक्वल 1/10, राइट। तो इन सब क्वेश्चंस को ऐसे आप लोगों को करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, माइंड को सेट करके काम करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका W है। W में कह रहे हैं 1/20 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। 1/20 को क्या करना है? एज अ डेसिमल फ्रैक्शन में रखना है। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मीन्स जो फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का मतलब होता है बेटा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना। तो ये 1/20 है, तो इसका मतलब है कि 1/20 हो गया। 1 टाइम भी नहीं जाएगा तो 0 टाइम ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसके बाद में डेसिमल लेंगे तो 10 हो जाएगा। अब भी नहीं जा रहा है तो 0 टाइम ले जाएंगे, 0 0। अब ये 10 आपका क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। और जब डेसिमल है तो 1 0 अपने आप मिल जाएगा, फिर 25 से, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया? 0.05 आंसर इसका, ओके। ऐसे ही आपका x वाला है जो ये 24 नंबर है, जिसको x से डिनोट किया गया है। तो जो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ऐसे क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 4 + 3/4, तो ये हो जाएगा 19/4। और 19/4 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मैं डेसिमल में। हो गया। तो ये आपका आंसर कितना आ गया? 4.75। तो इस प्रकार बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप लोगों को बता दिया जो भी टफ नेचर के थे। अब बाकी जो बचे हुए हैं उनको करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 3, 4, उन सबको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि फैक्टराइजेशन क्या है, फिर ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। दोनों वर्ड के बारे में समझ लेते हैं एक बार फिर से, तब बताते हैं। हालांकि बता तो हम पहले भी चुके हैं। फैक्टर का मतलब ये होता है बेटा कि कोई नंबर किन किन नंबरों से मल्टीप्लाई करके बना है। कोई नंबर किन किन नंबरों से मल्टीप्लाई करके बना है, मतलब किन किन नंबरों का प्रोडक्ट वह नंबर है। जिन जिन नंबरों का प्रोडक्ट वह नंबर है, वो नंबर उसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। और दूसरा वर्ड इन्होंने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम का मतलब है कि हम जो भी नंबर यूज करेंगे उसके फैक्टर के लिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब वो ऐसे नंबर जो 1 एंड इट सेप के अलावा और किसी से डिविजिबल न हो। एज सच 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे। तो अब हमारा जो है 54 है। अब देखिए इसका फैक्टर करना है तो ऐसे जो आप लोग एलसीएम जो फाइंड करते हैं या एचसीएफ फाइंड करते हैं फैक्टर मेथड से, तो वही प्रोसेस रहेगा। देखिए बेटा यहाँ पे जब आया हमारा तो 50 पर ये 27 आया। 27 के बाद हम चाहते तो यहाँ 9 3 जा कर सकते थे, बट हम यहाँ 9 नहीं ले सकते। हम यहाँ जो भी डिजिट लेंगे या जिस भी नंबर का यूज करेंगे वो सब के सब क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ये प्राइम नंबर होने चाहिए। तो आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा बेटा इसका, वो हो जाएगा, ऐसे रख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, ये आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे आप लोगों को रखना होगा। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द नंबर्स, वे नंबर्स फाइंड करने हैं दैट आर डिविजिबल, जो कि डिविजिबल हैं बाय द रिंग नंबर। हमको ऐसे नंबर्स को फाइंड करना है जो रिंग में नंबर है। रिंग मीन्स ए, सर्कल में वो क्या हो, वो ऐसा नंबर फाइंड करना है, इनमें से वह नंबर फाइंड करना है। कहाँ से? इनमें से। हमें इन तीनों में से ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इस रिंग वाले नंबर से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, रिंग वाले नंबर से डिविजिबल हो जाए। तो बेटा आप लोगों यदि रिकॉल कर पा रहे होंगे तो हमने डिविजिबिलिटी की कंडीशन बताई थी, डिविजिबल कंडीशन बताया था हमने। 2 के लिए क्या बोला था? 2 के लिए हमने बोला था यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 ऐसा होना चाहिए। हमने 3 के लिए क्या बोला था, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिवाइडेड बाई 3, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ नंबर इज डिवाइडेड बाई 3। 4 के लिए हमने क्या बोला था, 4 के लिए हमने क्या बोला था, इस लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। 5 के लिए हमने क्या कंडीशन बोला था, यूनिट प्लेस पे आपका 0 हो अदरवाइज 5 हो, 0 हो अदरवाइज 5 हो। 6 के लिए जो नंबर 2 और 3 दोनों की कंडीशन को फुलफिल करता हो, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 7 का आपके सिलेबस में नहीं था तो नहीं बताया गया था, राइट। तो ऐसे ही हमने 10 11 तक आप लोगों को कंडीशन हमने बता दिया था। एक बार आप लोग उसको देख लेंगे तो ये प्रोसेस आसान हो जाएगा। तो यहाँ 3 से डिविजिबल की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, मतलब ये जो नंबर दिया गया है इसके जो डिजिट हैं तीनों, इनका सम कर लिया जाए। अगर इन तीनों का सम जो है 3 से डिवाइड होगा तो मतलब वो नंबर भी डिवाइड होगा। तो 142 का मतलब क्या हो गया, 1 + 4 + 2 मीन्स क्या हो गया, 4 और 2 6 + 1 7। 7 इज नॉट डिवाइडेड बाई 3, 7 जो है वह 3 से डिवाइडेड नहीं है। जब 3 से या 7/3 नॉट है तो नहीं होगा। ए तो कट गया, ए तो नहीं होगा। अब थोड़ा इसको लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 3, ये सही है। जब ये 21 डिवाइडेड बाई 3 तो इसका मतलब ये भी नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब इधर आते हैं 397 पे, 3 + 9 + 7 कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 12 + 7 मीन्स 19। तो ये सीधे सीधे 19/3। अब 19 में भी 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। जब ये नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब ये भी नंबर नहीं डिविजिबल होगा। तो इस नंबर इस फर्स्ट वाले मतलब 3 का ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, ओनली 777। बाकी ये दोनों डिविजिबल नहीं होंगे, वो डिविजिबल। तो आप लोग ऐसे कंडीशन में डिविजिबल कंडीशन का क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स को फॉलो करेंगे, राइट। तो आज बेटा यहीं तक। आज के लिए जो आप लोगों का HW है वो है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक का हमने HW दिया है। ये देखने को केवल 5 क्वेश्चन है बहुत बड़े। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग कल।